भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नर और नारी एक ही मानव शरीर के दो पहलू हैं। दोनों की उन्नति होनी चाहिए और दोनों को ऊंचा रखना चाहिए। इसमें से एक अंग ऊंचा है और एक अंग नीचा रह जाए तो समाज की वही अवस्था होगी जो कि किसी लंगड़े आदमी की हो सकती है। एक हाथ हो और दूसरा हाथ न हो, एक आंख हो दूसरी आंख न हो, नाक का एक सुराख हो दूसरा सुराख न हो, एक कान हो दूसरा कान न हो, तो आदमी कैसा कुरूप मालूम पड़ेगा। देखने से आदमी को हंसी आएगी, उससे आदमी की शोभा और कार्य शक्ति में बहुत कमी हो जाएगी। नर और नारी के बारे में भी यही बात लागू होती है। दोनों का स्थान होना चाहिए और दोनों को विकास करने के लिए समान रूप से अवसर मिलना चाहिए। अपने भारतवर्ष का ये दुर्भाग्य है कि हाँ, नर को बहुत अधिक ऊंचा स्थान दिया गया और नारी की उपेक्षा की जाती रही। फलस्वरूप वही कार्य हो गया, वही स्थिति हो गई जैसे कि एक लकवा के ग्रस्त बीमार की होती है। आधे अंग में कई बार लकवा मार जाता है और आधा अंग ठीक काम करता है। एक हाथ को लकवा मार जाता है, दूसरा काम करता है। ऐसे लकवा से बीमार जिस दयनीय स्थिति में रहते हैं, उसी दयनीय स्थिति में आज हमारा भारतीय समाज है। भारतीय समाज का 50% अंग एक तरीके से लकवा से पीड़ित है। हम लोग 50 करोड़ हैं और 50 करोड़ लोगों में से 25 करोड़ व्यक्ति कैदियों का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनको घर की चार दीवारी से बाहर जाने की इजाजत नहीं, वो अपना मुंह खोल करके अपनी बात कह नहीं सकते। उनके सामने घूंघट का लंबा चौड़ा प्रतिबंध खड़ा हुआ है। शिक्षा के बारे में उनकी उपेक्षा, लड़के को ऊंचे से ऊंची शिक्षा दिलाई जाएगी, लेकिन कन्या के बारे में ये कहा जाएगा उसने पढ़ना लिखना सीख लिया, चिट्ठी लिखना सीख गई, अब इससे ज्यादा पढ़ने की क्या आवश्यकता। मानो कन्या को बौद्धिक विकास करने की कोई आवश्यकता नहीं। मानो कन्याओं की बौद्धिक क्षमता को विस्तृत करना कोई उपयोगी नहीं। अपने समाज की इस तरह की मान्यता है। इस तरह की मान्यताओं का परिणाम यह हुआ कि हमारे 25 करोड़ नागरिक एक तरीके से बंदी गृह में लगे हुए कैदियों का जीवन यापन करते हैं। उनके सामने केवल दो ही सवाल है, एक तो घर में खाना पकाना और दूसरा बच्चे पैदा करना। ये दोनों काम भी अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वो मनुष्य जीवन के समग्र विकास के आधार नहीं हो सकते। बच्चों का पालन करने और बच्चों को जन्म देने की यदि जिम्मेदारी उनके ऊपर डाली गई है तो उनकी योग्यता भी उनमें होनी ही चाहिए। वो योग्यता केवल उनको बच्चों को खाना खिला देना, स्नान करा देना या कपड़े पहनाने तक सीमित नहीं है। उनकी बौद्धिक आवश्यकताएं बहुत अधिक होती हैं और उसकी पूर्ति सुयोग्य और सुशिक्षित माता ही कर सकते हैं। जो पढ़ी नहीं है, जिनकी शिक्षा नहीं है, उनको बाल मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं है, बच्चों के स्वास्थ्य के संरक्षण की जिन्हें कोई जानकारी नहीं है, बच्चों की मनोवैज्ञानिक और मानसिक समस्याओं को समाधान करना जिन्होंने कुछ सीखा नहीं है, उनकी संतानें संयोगवश जैसे भी कुछ भली और बुरी बन जाए उसको भाग्य की देन ही कहा जाएगा। विदेशों में नर की तरीके से नारी को भी समान स्थान प्राप्त है। वो उन सभी कार्यों में भाग लेती हैं जिसमें के पुरुष भाग लेते हैं। इस तरीके से उस देश की जनता के दोनों ही पहलू, नर और नारी दोनों ही गाड़ी के पहियों की तरीके से राष्ट्रीय प्रगति में योगदान करते हैं। परिवार के उत्थान में दोनों का योगदान रहता है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में नारी का भी उतना योगदान होना चाहिए जितना नर का। अपने यहाँ लक्ष्मी नारायण, अपने यहाँ शंकर पार्वती का ऐसे चित्र पाए जाते हैं जिसमें एक आधा हिस्सा नारी का और एक हिस्सा नर का दिखाया जाता है। इसको अर्ध नारी नटेश्वर कहते हैं। इसमें राधा कृष्ण का समन्वित रूप भी है। इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों को मिलाकर के एक पूरी इकाई बनती है। जो भाव हमारे होते हैं तब यह यात्रा की क्रमबद्ध और
नियमित व्यवस्था बनती है। एक पांव का लंगड़ा आदमी केवल लकड़ी के सहारे किसी तरीके से चल सकता है, लकड़ी न हो तो उसके लिए खड़ा होना चलना मुश्किल है। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य जीवन के सर्वांगीण विकास में नारी का योगदान होना आवश्यक है और उस दुर्भाग्य को दूर किया जाना चाहिए, जिसके अनुसार नारी पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे और उसको पैर की जूती समझा गया था, उसको शिक्षा से वंचित रखा गया था। अपने धार्मिक क्षेत्रों में तो और भी एक दुर्भाग्यपूर्ण कदम उठाया गया था। उसमें ये कहा गया था कि नारी को धार्मिक कृत्यों में शामिल होने का भी अधिकार नहीं कहा जाता था। नारियों को हवन में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। कहा जाता था कि नारियों को गायत्री मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि भारतीय संस्कृति के जो मूलभूत दो आधार हैं, गायत्री और यज्ञ, उनसे भी उनको वंचित किया गया, अर्थात उनको हिंदू कहलाने का भी अधिकार नहीं हुआ, अर्थात वो अपने धार्मिक कर्तव्य और धार्मिक उत्तरदायित्वों को अधिकारों को भी प्राप्त नहीं कर सकती। ऐसे ऐसे भयावह जो प्रतिबंध अपने देश में लगे हुए थे, समय आ गया कि अब उन प्रतिबंधों को दूर किया जाए और जो सुविधाएं पुरुषों को मिली हुई हैं उन्हीं सुविधाओं का लाभ नारी को भी उठा दिया जाए। नारियां प्रतिबद्ध धर्म पालन करती रही है। अपना पति जैसा भी कुछ हो, लंगड़ा लूला काना कुबड़ा, उसी को भगवान मान करके और उसकी सेवा सहायता करना प्रत्येक नारी का पवित्र कर्तव्य माना गया है। ये प्रतिबद्ध सारे संसार में विख्यात है कि भारतीय नारियां प्रतिबद्धता होती हैं, लेकिन ये एकांगी ही कर्तव्य पालन नहीं होना चाहिए। इसका दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पुरुषों को पत्नी बता होना चाहिए। पुरुषों के लिए भी वही नियम और कानून लागू होते हैं जो नारियों के लिए। नारी को तो प्रतिबद्ध धर्म पालन करने के लिए बाध्य किया जाए और नर के लिए छोड़ दी जाए कि वो कई विवाह कर सकता है, कई स्त्रियां रख सकता है, ये किसी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता। नारी के लिए भी वही सुविधा मिलनी चाहिए जो नर को मिली हुई है और नर के ऊपर भी वही प्रतिबंध रहने चाहिए जो नारी के ऊपर लगे हुए हैं। नारियों को प्रतिबद्ध होना चाहिए और नर को पत्नी बस धारण करना चाहिए। जिस तरीके से नारी अपने पति को भगवान मानती है, उसी प्रकार से नर को भी अपनी धर्म पत्नी को भगवती मानना चाहिए। दोनों एक दूसरे को जब देव पुरुष माने, उसी श्रद्धा भक्ति के साथ परस्पर प्रेम भाव रखें और एक दूसरे का सम्मान करें, तो हमारे घर स्वर्ग बन सकते हैं। नर और नारी के बीच परिपूर्ण वफादारी हो, परिपूर्ण स्नेह हो, एक दूसरे पर विश्वास करते हो, एक दूसरे की सहायता के लिए तैयार रहते हो, एक दूसरे के दुखों कष्टों में पूरा हाथ बढ़ाते हो। उन घरों में स्वर्ग नहीं है तो क्या होगा? ये स्वर्ग उसी स्थिति में होना संभव है जब दोनों को अपने कर्तव्यों का ध्यान हो और अधिकारों की मांग न हो। आज अधिकारों की मांग है, कर्तव्यों की नहीं। पुरुष नारी से तरह तरह के अधिकारों की मांग करते रहते हैं। उनको ये करना चाहिए, उनको ये करना चाहिए, उनको ये सुविधा देनी चाहिए, उनको आज्ञाकारी होना चाहिए। लेकिन पुरुषों को भी नारी का आज्ञाकारी होने की क्या आवश्यकता नहीं है? क्या पुरुषों को भी नारी के अनुरूप अपने जीवन को ढालने की जरूरत नहीं है? क्या पुरुष के लिए ये आवश्यक नहीं कि अपने दाम्पत्य जीवन और अपने बाल बच्चों और अपने घर परिवार के लिए जो कुछ भी करना आवश्यक है, उतना स्नेह और समय देना आवश्यक है, उतना स्नेह और समय दोनों के अपने अपने कर्तव्य और मर्यादाएं उनका पालन करना चाहिए। पुरुषों का विशेष रूप से ये उत्तरदायित्व है कि पिछले कई शताब्दियों से नारी को जो प्रतिबंधित और बाधित किया गया है और उसके लिए सुविधाएं प्रदान की जाए। शिक्षा के लिए उनके लिए विशेष सुविधा दी जाए। इस तरीके से अछूतों को खड़ा रखा गया तो उनको सरकार ने थोड़े समय के लिए विशेष सुविधाएं दी और ये कहा कि सवर्ण लोगों की अपेक्षा अछूतों को कुछ विशेष अधिकार दिए जाएंगे, उनके लिए शिक्षा इत्यादि की विशेष सुविधा की जाएंगी। नारी को भी चूंकि शोषित और पददलित किया गया है, उस समाज का कर्तव्य है उसको विशेष सुविधाएं दें कुछ समय तक, ताकि वो भी नर के स्तर पर पहुंच सके। शिक्षा की सुविधाओं को चाहे एक बार को नर को शिक्षा सुविधा न मिले, लड़का भले से एक बार को नहीं पढ़ाया जाए, लेकिन लड़कियों को जरूर नहीं पढ़ाया जाना चाहिए।
जो सुविधा लड़कों को अब तक दी जाती रही है, अपेक्षाकृत उससे कुछ अधिक नारी को दी जानी चाहिए, लड़कियों को दी जानी चाहिए, ताकि पिछले दिनों जो भूल होती रही है उसका प्रायश्चित किया जा सके। इसके लिए पुरुषों के ऊपर प्रायश्चित करने की विशेष जिम्मेदारी है कि वो अधिक से अधिक अपना समय और धन इस कार्य के लिए लगाएं कि कन्या शिक्षा और महिलाओं को पौर शिक्षा और कन्याओं की प्रारंभिक शिक्षा का अधिक से अधिक सुव्यवस्था की जा सके। जिन नारियों के विवाह हुए हैं और जिनके पास शिक्षा का अभाव है, उनके लिए हमें ऐसे पत्र करने चाहिए कि तीसरे पहर जो कि उनकी सुविधा का समय है, उनके विद्याध्ययन करने का मौका मिल जाए। प्रायः मध्याह्न के पश्चात 2 बजे से 5 बजे तक या से थोड़ा आगे पीछे ये 2-3 घंटे का समय हर गृहस्थ नारी को थोड़ा सा फुर्सत का मिल जाता है। ये फुर्सत का समय उनको शिक्षा के लिए दिया जा सके तो नारी की और शिक्षाओं का भी समाधान बन सकता है। नारी शिक्षा के साथ में कुछ सारी जिम्मेदारियां पुरुषों की ही नहीं है, थोड़ी सी जिम्मेदारियां महिलाओं की भी हैं। उनको भी अपने कर्तव्यों के बारे में जानकार होना चाहिए। महिलाओं की जिम्मेदारियां हैं, विशेषतः शिक्षित महिलाओं की, कि वो अपने आप को शालीन रखें। जो उनकी महानता है उस पर कोई उंगली न उठाने पाए। नारी के संबंध में भारतीय नागरिकों का बड़ा ऊंचा ख्याल रहा, उनको देवी के रूप में संबोधित किया जाता रहा है। शकुंतला देवी, शांति देवी इत्यादि के नामों में देवी शब्द लगाते हैं। इसका अर्थ है कि हम देवी के रूप में उसका सम्मान करते हैं, माँ के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में। रमणी को यहाँ नागिन माना गया है। रमणी की बुरे शब्दों में निंदा की गई है। नारी की जहाँ निंदा की गई है वहाँ उसका अर्थ केवल उसी नारी से है जो अपने आप को रमणी के रूप में और कामिनी के रूप में पेश करती है। रमणी और कामिनी का रूप हमारे यहाँ नारी के लिए गृहित माना गया है। नारी को इस तरीके से रहना चाहिए ताकि किसी को उसके सिर के ऊपर उंगली उठाने का मौका न आए। अपने घर में साफ सुथरे कपड़े पहने सही, लेकिन बाजार में उनको इस तरीके से सर ढक के नहीं निकलना चाहिए कि लोगों की आंखें अनायास ही आपस उनकी ओर और लोगों को फोड़ आंखों से देखने का मौका मिले। इसमें दोष बुरे लोगों का भी है, गुंडेर बदमाशों का भी है, लेकिन उस जो दोष है वो लड़कियां भी बच नहीं सकती, वो महिलाएं भी बच नहीं सकती जो अपने आप को अनावश्यक आकर्षक बना करके और अपने आप को एक गुड़िया जैसे बना करके रंग बिरंगे खिलौने जैसे बना करके बाजार में निकलती हैं और लोगों की आंखों में विकार पैदा करने के लिए कदम बढ़ाती हैं। एक बार लाहौर की महिलाओं ने, जिस तरह पाकिस्तान नहीं बना था, लड़कियों ने एक पत्र गांधी जी को लिखा और ये कहा यहाँ के लड़के बड़े उद्दंड हैं, हम जब कॉलेज जाती हैं तो हमको बड़ी नारी लगाते हैं और बुरी बात कहते हैं, आप इसका उपाय बताइए। गांधी जी ने उसके जवाब में ये कहा, लड़कों का दोष है लेकिन लड़कियों का भी दोष कम नहीं है। अगर आप चाहती हैं कोई लड़का आपको उंगली न उठाए तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप अपने सिर के बालों की हजामत बाल डालिए, मुंडन करा डालिए और जब कॉलेज जाया करें तो लंबे सिर और लंबे मुंड बिना बालों की जाया कीजिए। और मैं देखूंगा कौन लड़का आपको उंगली उठाता है, कौन आपसे गंदे मजाक करता है। गांधी जी की बात उस समय माहौल मानी गई थी और अव्यवहारिक मानी गई थी। बेशक अव्यवहारिक भी हो सकती है, लेकिन उसके पीछे जो एक सारा और रहस्य छिपा हुआ पड़ा है वो ये छिपा हुआ पड़ा है कि नारी जब अपने आप को सजधज के साथ में बंधन करके और श्रृंगार और वेशभूषा बना करके इस तरीके से निकलती है जिसकी ओर लोगों की गंदी आंखें जाए और लोगों को ये सोचने का मौका मिले कि लड़की शालीन नहीं है, अच्छे मन की नहीं है, फुहर और उसके विचार उद्दंड और उत्संकल है, तब फिर दूसरे लोगों को भी ये मौका मिल सकता है, दूसरे गंदे आदमियों को भी आवाज कशी करने का, छेड़खानी करने का मौका मिल सकता है। छेड़खानी न की जाए, गंदी आवाजें न कसी जाए, तभी ये इतना तो है ही, उसको देख करके मनुष्यों के मनों में विकार पैदा होता है। बहन भाई के सामने उस फोरपन से सजधज के नहीं निकल सकती, बेटी बाप के सामने सजधज के नहीं निकलती, माँ अपने छोटे प्यारे बच्चों को गोदी में लेकर के उन बच्चों को अपना श्रृंगार दिखाने की हिम्मत नहीं करती। हम जब बेटी और जब उसके बेटे और उसके भाई और उसके पिता जब बाजार में बैठे हुए हैं तो क्या आवश्यकता पड़ी नारी को इस तरीके से वेश विन्यास बना करके बाजार में निकले ताकि लोगों की आंखें खराब और गंदी हों। ये नारी का कर्तव्य है कि नारी के प्रति जो सम्मान भारतीय समाज में दिया गया है उसको अक्षुण्ण बनाए रहने के लिए
अपने आप को शादी और शादी के अनुयायी बनाए। उसों की जिम्मेदारियां हैं, उसके लिए मैंने निवेदन किया। अब मैं नारी की जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं कर सकता। उनको वो छूट नहीं दी जा सकती जिससे कि भारतीय नारी का गौरव और गरिमा पर लोगों को आंच उठाने का मौका मिले। नारियां अपना कार्यक्षेत्र घर बना सकती हैं। मुसीबत की बात हो तो अलग, मुसीबत की बात हो, आमदनी कम हो, पैसे की कमी हो, कोई मुसीबत की बात आ जाए तब नौकरी करें तो बात अलग है। लेकिन अगर गुजारे के लायक प्रबंध है तो नारियों को नौकरी करने के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि उनको अपनी कमाई का पैसा मिलता है, अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं, इसीलिए उनको नौकरी करनी चाहिए। ये कोई दलील नहीं। घर व्यवस्था भी जीवन का उतना ही बड़ा अंश है जितना कि जीविका का कमाना और खर्च करने में सच्ची बात यह है कि खर्च करने में ज्यादा बुद्धिमानी की जरूरत है। कमाई संयोग बस भी हो सकती है, लॉटरी से भी मिल सकती है, किसी के बाप दादे कोई पूंजी छोड़ करके भी मर सकते हैं, किसी को बेईमानी से पैसा भी मिल सकता है, जमीन में गड़ा हुआ धन या लॉटरी का पैसा भी मिल सकता है। कमाई भाग्य से भी हो सकती है, महंगी सस्ती कि चांस बार बार आते रहते हैं, इसमें बिल्कुल बेवकूफ आदमी ईमानदार बन जाते हैं। ऐसा कमाना उतना बुद्धिमानी की बात नहीं है जितना पैसा खर्च करने की बात। एक विद्वान आदमी ने ये कहा है कि किसी आदमी का स्तर क्या है उसको जानना है तो उसके खर्च करने की जो तालिका उनको दीजिए और उससे हम बता देंगे कि आदमी समझदार है या बेअकल। आमदनी को देख करके किसी के समझदार और बेअकल होने का निर्णय नहीं किया जा सकता, खर्च को देख करके निर्णय किया जा सकता है। नारी की जिम्मेदारी है कि मर्द कमा करके लाए, उसको इस खूबसूरती के साथ में खर्च करे कि हमारा घर चमकने लगे, हमारी बच्चों की शिक्षा सुव्यवस्थित हो जाए। जो पैसा अनावश्यक कामों में, श्रृंगार में और दूसरे बाह्यक बातों में, सिनेमा में खर्च होता है, उससे अगर नारियां चाहें तो अपने बच्चों के लिए दूध और दूसरी पौष्टिक आहार की व्यवस्था कर सकती हैं, शिक्षा का प्रबंध कर सकती हैं। घर व्यवस्था में नारी का योगदान बहुत अधिक बन सकता है। साथ साथ ही उनको घर व्यवस्था बन सकता है, साथ साथ ही उनको घर व्यवस्था में बड़े उत्तरदायित्व का काम करना पड़ता है। वो ये है बालकों को संस्कारवान बनाना। पिताजी भी जिसके बारे में जिम्मेदारी है, और मैं कहता हूँ इस विषय में नारी की ज्यादा जिम्मेदारी है। माँ के पेट में 9 महीने का बच्चा रहता है, उसी खून से बनता है, उसी की हड्डी मांस लेकर के उसका शरीर का निर्माण होता है। माँ के संस्कार और स्वभाव और चरित्र गुण और कर्म और स्वभाव जैसे भी कुछ होंगे वैसे ही बच्चा बनेगा। नारी के लिए अत्यंत आवश्यक है कि वो जननी बनना चाहती है तो उसको केवल माता जननी नहीं बनना चाहिए, बल्कि माता भी बनने के लिए कदम बढ़ाना चाहिए। जननी वो है जो केवल पैदा किया करते हैं, पैदा करने का काम कोई मुश्किल काम नहीं है। ये तो सूर्या और कुतिया भी कई बच्चे डाल देती हैं, इसमें कौन बड़ी बात है। और मर्द की महिला ने बच्चा पैदा कर दिया तो इसमें क्या अचंभे की बात हुई। अचंभे की बात वो है कि वो माता का उत्तरदायित्व निभाए। माता की जिम्मेदारी है कि मनुष्य में जो उसकी संतान के रूप में सामने आया है उन गुण कर्म और स्वभाव का विकास करें जो कि एक अच्छे नागरिक के भीतर होने चाहिए। ये तभी संभव है जब नारी अपने भीतर उस तरह के विचारों को पैदा करे, घर की व्यवस्था और वातावरण ऐसा बनाए जिसमें कि बच्चे संस्कारवान बन सके और घर को एक पाठशाला के रूप में परिणत किया जाए। स्कूल ही पाठशाला नहीं होते, असली पाठशाला हमारे घर में रहकर के ही बच्चे सीखते हैं और 80% पढ़ाई घरों में ही पूरी हो जाती है। स्कूल में तो केवल गणित ज्योमेट्री हिसाब भूगोल वगैरह पढ़ाए जाते हैं जो बहुत कम काम आते हैं। जो स्वभाव और संस्कार घरों में बना करते हैं वो माता के द्वारा ही बनते हैं। पिता का भी उसमें योगदान रहता है, पर माता का विशेष रूप से। माता अपने घर को पाठशाला का रूप बना सकती है। किताबें न पढ़ते हैं छोटे बच्चे, लेकिन बहुत कुछ सीखते हैं। माता पिता अगर गाली गलौज करेंगे तो बच्चे जरूर गाली गलौज करना सीख जाएंगे। पिता को तम्बाकू पीने और बुरी बातों की नशेबाजी की आदत है तो बच्चे को आगे पीछे शिकायत जरूर पैदा हो जाएंगी। घर में चोरी और बुरे व्यवहार होते हैं तो बच्चे उन बातों को जरूर सीख जाएंगे। छोटे छोटे बालकों के बारे में देखा गया है कि उनको गंदी आदतें पाई जाती हैं। जरा से बालक 4 वर्ष के 5 वर्ष की गंदी हरकतें करते हुए देखे गए। ये गंदी हरकतें किसने सिखा दी? ये शिक्षण माता और पिता ने दिया। माता पिता ये समझते हैं जो बच्चा छोटा है ये क्या जानता है, क्या समझता है, और इसको तो क्या मालूम है, ये तो क्या समझता हुआ। लेकिन 5 वर्ष से पूर्व जन्म से लेकर वो अवधि ऐसी है बालक सबसे ज्यादा समझदार संवेदनशील होता है
उस समय समझदारी और संवेदनशीलता के लिए इस बात की आवश्यकता है कि नारी अपने घर का वातावरण इस तरह का बना के रखे कि जिसमें बच्चे के ऊपर कोई कुसंस्कार पैदा न होने पाए। ये छोटा काम नहीं है, मालूम पड़ता है छोटा काम है। एक बहुत बड़े विद्यालय और कॉलेज को चलाने की अपेक्षा ये छोटा सा कॉलेज चलाना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। कॉलेज में तो मास्टर लोग जाते हैं, 45 मिनट लेक्चर देकर के भाग जाते हैं, लेकिन माता कैसे भाग सकती है 45 मिनट को भाग करके? उसको बच्चों की गतिविधियों पर हर वक्त ध्यान रखना पड़ता है और इस बात को देखना पड़ता है कि उनका शरीर को कोई विकृति पैदा न होने पाए, कोई खराब चीज खा नहीं जाए, कहीं कोई गिर नहीं पड़े, कुछ और नुकसान न कर लें। लेकिन साथ साथ में उसको ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारे बालकों पर प्रत्येक घटना का जो प्रभाव पड़ रहा है वो प्रभाव की उपस्थितियां अनुकूल है कि नहीं, जिससे कि बच्चे के जीवन का मानसिक और भावनात्मक विकास ठीक तरीके से होना संभव हो सके। ये क्या कुछ काम कम महत्वपूर्ण है? एक दो बच्चों का पालन ही बहुत बड़ा काम होता है। कई जिनके पास कई बच्चे हैं, 3-4 बच्चे हैं, जिनके पास में अपने पति की स्वास्थ्य के रक्षण की जिम्मेदारी है, जिनको अपनी सास ससुर के बुढ़ापे की सहारा देने की जिम्मेदारी है, देवर जेठ और ननद और सास को संभालने की जिम्मेदारी है, उनके ऊपर कम काम नहीं है। वो अगर नौकरी करने के लिए भागती हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि उन सारे के सारे कुटुंब परिवार को बिलखता और असहाय स्थिति में छोड़ दिया जाए। ये खून की कमाई है और ऐसी कमाई को उसी हालत में करना चाहिए जब कोई और रास्ता न हो। केवल विलासिता के लिए, धन कमाने के लिए और खुशहाल और मालदार बनने के लिए ऐसी कमाई नहीं ही की जानी चाहिए। जिन महिलाओं को नौकरी करनी है, अच्छा हो विवाह न करें। जिन लोगों के पास इतनी जीविका नहीं है कि वो अपना गुजारा कर सकें और अपनी धर्मपत्नी की जीविका पर निर्वाह करना चाहते हैं, अच्छा है कि वो विवाह न करें। अथवा अगर उनको विवाह ही करना है तो विवाह के समय से ही निश्चित कर लें कि हमको संतान उत्पादन नहीं करना है। अगर संतान उत्पादन करना है तब नारी के लिए कोई इतनी सुविधा मिलनी चाहिए कि उसको नौकरी करने के लिए मजबूर न किया जाए। मुसीबत की बात के लिए तो मैं फिर कहूँगा कि मुसीबत के वक्त के आदमी को क्या नहीं करना पड़ता। मुसीबत नहीं है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके सिवाय नारी की और भी जिम्मेदारियां हैं बच्चों के तय। बच्चों को सबसे बड़ी खुराक जो माता दे सकती है वो प्यार की खुराक है। जिन बच्चों को प्यार की खुराक नहीं मिलती वो उद्दंड और उच्छृंखल बन जाते हैं। इंग्लैंड और दूसरे देशों में एक प्रकार के टामी पाए जाते हैं जो शिकारी का काम करते हैं और जो फौज में सिर्फ गोली चलाने के काम आते हैं। ये टामी लोग कौन होते हैं? ये टामी लोग वो होते हैं जिनकी माता अपनी अवैध संतान को किसी सरकारी बालक घर में सौंप जाती हैं और वहाँ खाना बहुत अच्छा खिलाया जाता है, कपड़े भी पहनाए जाते हैं, पढ़ाई लिखाई भी होती है, पर उनको प्यार नहीं मिलता। प्यार के भाव में मनुष्य का बालक सुरक्षित नहीं हो सकता। भावनात्मक चीज से उद्दंड और ढीठी बना रहेगा। माताएं कितनी ही हैं जो बच्चे का भावनात्मक और मानसिक विकास पर ध्यान रखने की अपेक्षा इस बात का ध्यान रखती हैं कि हमारी जवानी और हमारा सौंदर्य और हमारी शोभा और हमारा स्वास्थ्य ठीक बना रहे। ठीक है, स्वास्थ्य को उनको ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन स्वास्थ्य को ध्यान रखना था तो बच्चे पैदा करने की जिम्मेदारियां उठाने से इनकार कर देना चाहिए था। कहना चाहिए था हमको अपना सौंदर्य स्वास्थ्य की रखवाली करनी है, बच्चे का हम भार नहीं उठाएंगे, वो ज्यादा अच्छा था। इसकी बजाय कि वो ये कहें कि जो बच्चे हमारी गोदी में उनको अपने छाती का दूध इसलिए नहीं पिलाएंगे कि हमारा सौंदर्य कम हो जाएगा, हमारा स्वास्थ्य कमजोर हो जाएगा, हमारी खूबसूरती कम हो जाएगी। ये गलत बात है। जो जिम्मेदारी अपने कंधे पर ली है उसको न निभाना बच्चे के साथ में विश्वासघात करने की बराबर है। बच्चा माँ से स्नेह मांगता है, बच्चा माँ से वो खुराक मांगता है जिससे कि उसका शरीर बना हुआ है। उसका शरीर गाय भैंस के पेट में से पैदा नहीं हुआ है, माँ के पेट में से पैदा हुआ है। असली खुराक उस चीज की वही हो सकती है जो कि उसकी जिस चीज से उसका शरीर बना हुआ है। जिस जगह का जो आदमी पैदा होता है वहाँ का अनाज उसके लिए फायदेमंद होता है, वहाँ की जड़ी बूटियां ही उसके लिए स्वास्थ्य कारक होती है। यह कोई जानता है। वही लोग ऊपर वाले चिकित्सक लोग ये बताते थे कि जो आदमी मालवा में पैदा हुए हैं उनके लिए बाजरी जो वहाँ अधिक पैदा होती है वही उसके लिए उपयोगी है। बंगाल बिहार में जहाँ चावल अधिक पैदा होता है वहाँ के लिए वो चावल ही उपयोगी रहता है। पंजाब में जहाँ गेहूँ पैदा होता है वहाँ के लिए गेहूँ उपयोगी होता है। जो जमीन में जो आदमी जिस जमीन में पैदा होता है, जिस मौसम में जो अनाज पैदा होता है उसके लिए वही उपयोगी होता है। तो उस जमीन में से पैदा हुआ है वो मनुष्य का शरीर। ठीक इसी प्रकार से माता की गोदी में से पेट में से जो बालक पैदा हुआ है
उसको उसी की सहायता, उसी का स्नेह, उसी की भावना, उसी का प्यार और उसी का दूध, ये सभी आवश्यक होते हैं। माने अपने पेट में 9 महीने रखा, अभी भी उस बच्चे की भूख बाकी है, माता का स्नेह, माता का सानिध्य उसको मिले, माता गोदी में खिलाए, माता उसको पास रखे। लेकिन अगर नौकरों के सपोज उसको कर दिया गया है तो वो संवेदनशील बालक, छोटी सी उम्र का है, उन नौकरों के ही संस्कार ग्रहण करेगा। देखा जाता है बड़े आदमियों के बच्चे निकम्मे निकलते हैं। निकम्मे निकलने का क्या कहा है, जब उसके यहाँ नौकर चाकर है, जब उसके यहाँ सेवक मौजूद है, उसकी सवारियां मौजूद हैं, सुविधाएं मौजूद हैं, खाने पीने के सामान मौजूद हैं, पढ़ाने वाले और अध्यापक मौजूद हैं, फिर लड़के क्यों निकम्मे निकलते हैं? वो निकम्मे निकलने का कारण यह है कि जिस समय, छोटे समय पर, जब वास्तव में उसके ऊपर संस्कार डाले जाने का समय था, उस समय पर उसकी वो देखभाल नहीं की गई जो की जानी चाहिए, उसको वो खुराक नहीं मिली जो नहीं मिलनी चाहिए, उसको पिता का प्यार मिलना चाहिए था, लेकिन पिता का प्यार कहाँ मिला? इसके शरीर की पानी की बूंद से इसका बच्चे का जन्म हुआ था। बालक का शरीर मांगता है कि पिता का प्यार से मिले, लेकिन पिता अपने धंधे में लगा रहता है, काम में लगा रहता है, नौकरी में लगा रहता है। जब सवेरे जाता है काम पर तब तक बच्चे सो रहते हैं, और शाम को जब घर लौट के आता है तो बच्चे सो जाते हैं। बच्चों को पता तक नहीं चलता हमारा पिता कौन है और कहाँ रहता है। जिनको ये न मालूम पड़ा उनकी मानसिक और आर्थिक भूखी रह जाएगी, और वो बच्चे भावना को किसी अपंग और टॉमी रह जाएंगे। यही बात माता के बारे में, माताएं अपने खेल कूद में, उसमें महाकुलम जाने में अपना समय लगाती रहती है, संगार में, और बच्चों को पालन करने के लिए, घुमाने के लिए और टहलाने के लिए नौकर रखे रहते हैं। नौकर कोई बढ़िया घरानों के नहीं होते, संस्कारवान नहीं होते, घटिया और कमजोर लोगों के बीच में सोचते हैं। घटिया और कमजोर जो लोग हैं वो अगर गोदी में खिलाएंगे तो मनुष्य के शरीर की बिजली तो एक दूसरे के शरीर में घूमती रहती है और चलती रहती है। जैसे कि एक गर्म लोहा ठंडे लोहे के साथ में मिला दिया जाए तो गर्म लोहे की गर्मी ठंडे लोहे में चली जाती है। इसी प्रकार से बच्चों को खिलाने वाले लोग, बच्चे को घुमाने वाले लोग जिस श्रेणी के हैं उस बड़ी उम्र वाले लोगों का संस्कार स्वभाव से बच्चों में जाएगा। अगर वो नौकर चाकर किसी गंदे वातावरण के हैं, गंदे लोगों में से हैं, अशिक्षित हैं, बुरी आंखों वाले हैं, उन्होंने हमारे बच्चों को खिलाया पिलाया और घुमाया फिराया है, स्वभावतः उनके शरीर के भीतर, उनके मानसिक स्तर के भीतर जो विशेषता है वो सब हमारे बच्चों के भीतर चली जाएंगी। दूध पिलाने के लिए धार रखी गई है, उनकी विशेषता भी चली जाएंगी। डिब्बे का दूध और गाय का दूध और भैंस का दूध और बकरी का दूध स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक बन भी सकता है, मैं उस पर बहस नहीं करता कि गाय का दूध बच्चों के लिए उपयोगी है कि नहीं, बकरी का दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, संभव है स्वास्थ्य के लिए बकरी का दूध भी लाभदायक होता हो, संभव है स्वास्थ्य के लिए गाय का दूध भी लाभदायक होता हो, संभव है स्वास्थ्य के लिए डिब्बे का दूध भी लाभदायक होता हो। क्योंकि मैं चिकित्सक नहीं हूँ इसलिए मैं इस बात पर बहस नहीं करता, लेकिन ये बात मानने ही लायक है कि भैंस के दूध में वो इसलिए और वो जीवन तत्व तो नहीं है जो माँ के दूध में होते हैं, वो बकरी के अंदर वो विशेषताएं नहीं है जो माँ के भीतर होती हैं। मजबूरी की बात है, बहुत से बच्चे होते हैं माता की मृत्यु छोटी उम्र में हो जाती है, जन्म के समय ही माता मर जाती है, उस मजबूरी में बकरी का दूध पिलाया जाए अच्छी बात है, भैंस का दूध गाय का दूध पिलाया जाए अच्छी बात है, डिब्बे का दूध भी पिलाया जा सकता है, मजबूरी में तो क्या नहीं किया जा सकता, मजबूरी में ऐसा भी हो सकता है। इसी प्रकार से माँ कोई बीमार है, माँ को टीबी हो गया है या माँ को दूध नहीं निकलता, उस हालत में नौकरों को के द्वारा या गाय भैंस का द्वारा दूध पिलाया जाए, बात समझ में आती है और ऐसी ठीक भी है, मुनासिब भी है। लेकिन अगर ऐसा है कि बच्चे को उसकी माँ पिलाने लायक है, उसको नहीं पिलाए, उसको माँ को ही पिलाया जाना चाहिए। कहने का अर्थ है कि नारी की जिम्मेदारियां बहुत हैं और जिम्मेदारियों को निभाने के लिए नारी को भी आगे बढ़ना चाहिए, नर को भी आगे, नर नारी को सुविधा और सहायता प्रदान करे और नारी अपने कर्तव्यों के साथ साथ उत्तरदायित्वों को निभाए। दोनों पहिए साथ साथ मिलकर चलेंगे तो नर और नारी के समन्वय के अनुसार हमारे भारतीय समाज को ऊंचा उठने का मौका मिलेगा और फिर हम दोनों को समाज निर्माण करने के उद्देश्य को पूरा कर सकेंगे। शांति। ओम यो शांति अंतरिक्षगुरु शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधय शांति
वनस्पतयः शान्तिर्षेदेवा शान्तिः सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति।